क्या आप बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है? कोई बात नहीं, आप खुद भी अपनी इंग्लिश बोलने की स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको एक आसान तरीका दिखाऊंगा जो सच में काम करता है, भले ही आप खुद सीख रहे हों। लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। यह मनोज की कहानी है। मनोज इंडिया के एक छोटे से शहर में रहता है। वह हमेशा से इंग्लिश बोलना चाहता था, लेकिन उसे एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके आसपास कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। वह यूट्यूब पर वीडियो देखता था और इंग्लिश गाने सुनता था। वह इंग्लिश किताबें भी पढ़ता था, लेकिन जब वह बोलने की कोशिश करता तो शब्द नहीं निकलते थे। उसे घबराहट होती थी और उसे समझ नहीं आता था कि क्या कहे। वह इंग्लिश सीख रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। एक दिन मनोज को एक आसान तरीका मिला। उसने एक छोटा इंग्लिश वीडियो देखा, उसे पॉज किया और उसी मैसेज को अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश की। उसने हर शब्द को हूबहू कॉपी नहीं किया, उसने बस मतलब समझा और उसे आसान तरीके से कहा। पहले वह सिर्फ छोटे फ्रेज ही बोल पाता था, जैसे लड़का दौड़ रहा है या वह आज खुश है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ वह पूरे वाक्य बोलने लगा, जैसे लड़का स्कूल के लिए देर होने की वजह से भाग रहा था। इस तरीके को इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन का मतलब है इंग्लिश में कुछ सुनना और फिर उसी आइडिया को अपने तरीके से कहना। आपको एकदम वही शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैसेज को समझना है और उसे अपने स्टाइल में बोलना है। यह आपको इंग्लिश में सोचने और ज्यादा नेचुरली बोलने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुनते हैं कि वह हर शनिवार को सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती है, तो आप कह सकते हैं कि वह हर शनिवार को बाजार से सब्जी खरीदती है। यह वही आइडिया है, लेकिन शब्द थोड़े अलग हैं। इस तरह की बोलने की प्रैक्टिस आपको अपने तरीके से आइडिया को समझने और बताने में मदद करती है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस तरीके का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले किसी आसान चीज से शुरू करें। छोटे फ्रेज या आसान वाक्य सुनें, रुकें और उन्हें जोर से दोहराएं। साफ बोलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, मुझे चाय पसंद है या वह एक टीचर है। इससे आपको बोलने में कंफर्टेबल होने में मदद मिलेगी। इसके बाद लंबे वाक्य आजमाएं। एक वाक्य सुनें, रुकें और फिर उसी आइडिया को अपने तरीके से कहने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुनते हैं वह बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं गया, तो आप कह सकते हैं वह बीमार था इसलिए घर पर रहा। आप फिर भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन अपने शब्दों में। उसके बाद पूरे टॉपिक या कहानी पर बोलने की कोशिश करें। एक छोटी कहानी सुनें, फिर वीडियो या ऑडियो पॉज करें और उसी कहानी को अपने तरीके से बताने की कोशिश करें। अगर आप कुछ हिस्से भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, बस मेन आइडिया याद रखने की कोशिश करें और खुलकर बोलें। इससे आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने में मदद मिलती है। यह तरीका कई वजहों से अच्छा है। आप सही सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आप असली इंग्लिश ग्रामर सुनते हैं, लेकिन आपको ग्रामर के नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे काम के शब्द और फ्रेज सीखते हैं जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आप बोलने से डरना भी बंद कर देते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ही बेहतर बनेंगे। आपको बोलने वाले पार्टनर की जरूरत नहीं है, आपको क्लासरूम की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आवाज, अपना समय और सीखने की इच्छा चाहिए। मनोज की तरह आप खुद से इंग्लिश बोल सकते हैं। एक बार में एक स्टेप प्रैक्टिस करते रहें। आप हर दिन बेहतर होते जाएंगे।